बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को शुरू किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की डिराइवेटिव्स, कॉमन नेमिंग और अयोपिक नेमिंग के बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब आते हैं, आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है क्या, हमारे साथ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो पैटर्न है हमारा, वो अक्सर मैं एक पैटर्न फॉलो करता हूँ। पहले कलर के बारे में बताता हूँ, फिर स्टेट के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आता हूँ सॉल्युबिलिटी की तरफ, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरी पॉइंट हो तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो आते हैं अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड खासकर जो इलिपेटिक है, जो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, जो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, इलिपेटिक, कार्बन 9 तक, कार्बन 9 तक, इसका मतलब क्या हो सकता है? शाबाश, कार्बन 9 का मतलब ये होता है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बन होता है, या दो होते हैं, या तीन होते हैं, अप टू 9, ये वाले कंपाउंड। और कौन से? इलिपेटिक। कौन से कंपाउंड? इलिपेटिक। इलिपेटिक मीन जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो, जो एरोमेटिक नहीं हो, तो उनका अनप्लेजेंट स्मेल होता है, बदबूदार, जिसको हम पश्तो में या उर्दू में बदबूदार कहते हैं, अनप्लेजेंट। ठीक है, कैसे? मैं अभी आपसे बताता हूं ना। सपोज आप विनेगर को जानते हो, विनेगर, कोई कोई बंदा उसको विनेगर भी कहते हैं, विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अगर वो एसिटिक एसिड जब आप स्मेल करते हैं तो कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ठीक है, इतना शार्प स्मेल होता है। आप मेरी बात को समझ गए? इसी तरह अगर आप, जब बटर, बटर खराब जो हो जाते हैं, रॉटन बटर, रॉटन बटर, जब बटर खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो क्या बन जाते हैं? ब्यूटानोइक एसिड बन जाते हैं कि नहीं, या ब्यूटायरिक एसिड? कॉमन लेंगे को ताकि आपको आसानी हो जाए, ब्यूटायरिक एसिड बन जाते हैं। और वो ब्यूटायरिक एसिड जो है ना, वो इतना बदबूदार स्मेल करता है कि कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। आप मेरी बात को समझ गई? ठीक है, तो ये कुछ चंद एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताया कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका अनप्लेजेंट स्मेल होता है। ठीक है, और जो हाइयर है, हाइयर हाइयर एसिड है, यानी 9 के ऊपर जो है, ऐसे कंपाउंड जिसमें 10 कार्बन होते हैं, जिसमें 11, 12, 13, जितने भी हाइयर है, वो अक्सर क्या है? ऑर्डरलेस, उनका अपना स्मेल नहीं होता है, उसका स्मेल नहीं होता है। मेरी बात को समझ गई? ठीक है, अच्छा, अब दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं, स्टेट। क्या? स्टेट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। अप टू 9, अप टू 9, 9 के कार्बन तक ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 9 कार्बन होते हैं, वो अक्सर रूम टेम्परेचर पर कलरलेस लिक्विड होते हैं, ये याद रखो। ठीक है, और उससे ऊपर जो है वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में गैसेस नहीं है, या तो लिक्विड होगे और या तो गैस, या तो सॉलिड होगे। अब लिक्विड कौन सी होगी? जिसमें एक कार्बन हो, या दो कार्बन हो, या तीन, अप टू 9, 9 के ऊपर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्या होगे? शाबाश, वो वैक्सी लाइक सॉलिड होगी, वैक्सी लाइक सॉलिड। ठीक है, मोम की तरह होगी, मोम की तरह, और उसकी उसकी वोलेटिलिटी कम होगी। अब जबरदस्त पॉइंट क्या है आपको पता है? इन दोनों को, इस स्टेट को मैं ऑर्डर के साथ मिलाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कार्बन 9 तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगी। ठीक है, साथ में मैं ये आपको बताता हूँ ये हाई वोलेटाइल होगी। हाई वोलेटाइल मीन कि रूम टेम्परेचर पर ये क्या होगी? रूम टेम्परेचर पर उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी,
यानी गैसियस फॉर्म में इसका कन्वर्जन आसान होगा, इसका वेपर बनना आसान होगा। तो इसीलिए तो उसका उसका जो ऑर्डर है वो हम फील करते हैं, क्योंकि ये वेपोराइज होते हैं इजीली, इसलिए उसकी वेपर्स जो है ना हम अपने नोज से जो है ना उसको स्मेल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और जो हायर सॉलिड है वो वैक्स है और उसकी वोलेटिलिटी कम होती है, वो वोलेटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब वोलेटाइल नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑर्डरलेस होगी, उसकी वेपर नहीं बनेगी, और अगर बनेगी भी तो बहुत कम बनेगी, ठीक है। तो हम आसानी से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब मेरी बात को समझ गए? अच्छा, अब तीसरी पॉइंट की तरफ आते हैं जो बहुत जबरदस्त है, वो यही है कि खासकर जो सिंपल, कौन से, जो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिंपल, सिंपल का मतलब है जो स्ट्रेट चेन होती है, इस तरह जो होते हैं, जो ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, यानी कार्बन नंबर 4 का, वो वाटर के साथ सॉल्युबल है। वो वाटर के साथ क्या है? सॉल्युबल। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सपोज मैं फार्मल्डिहाइड को लेता हूँ, ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए फार्मल्डिहाइड को लेता हूँ। ये देखो, ये है फार्मल्डिहाइड। सपोज फार्मल्डिहाइड में कुछ इस तरह लिख देता हूँ, ये है फार्मल्डिहाइड। पड़ोस में एक वाटर बैठा हुआ है, आप देखिए जरा, यहाँ पर एक वाटर बैठा हुआ है, ठीक है। क्या इस ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर है कि नहीं है? क्या इस ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है कि नहीं है? तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ये दोनों, और ये भी बना सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बनने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन एक बात याद रखना है कि जितने, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगी, यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 3 4 इस तरह कार्बन की तादाद बढ़ती जाएंगी, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो कम होती जाएंगी। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट लिख देता हूँ, काइंडली अपने बुक्स में या अपने साथ कॉपी में लिख दे कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। उसकी सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ कार्बन के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होगी। ये मैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताता हूँ जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कुछ तो ऐसे है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जैसे अल्केन, जैसे बेंजीन, ये तो वाटर में इनसॉल्युबल है, ये तो उनके लिए नहीं है। ये उन कंपाउंड के लिए है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है। तो इससे एक और बात मैं आपको बताता हूँ जो ईटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो लुवर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कभी कभी मैं उसकी जगह Ca लिखूंगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है? वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफाइल, वाटर लविंग होते हैं। और जो हायर होते हैं, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो पानी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। मेरी बात को समझ गई? अलबत्ता एक बात जरूर जहन में रखो, जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। जैसे बेंजीन में, ईथर में, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इन सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत आसानी से सॉल्युबल है। आप मेरी बात को समझ गई? तो हो गई 3 बातें। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ जो है मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, ये भी आपके लिए एक एमसीक्यूज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, आर कीटोन, अब सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह, तो उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो। एक बात जहन में रखो, यहाँ
यहाँ सेम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मास 14 है, और अगर एक अल्कोहल है, या अगर ईथर है, या अगर हाइड्रोकार्बन है, उसका मास भी 14 है। ठीक है, तो उन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किस चीज का? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग बना लेता है, उसकी मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मेरी बात तो समझ गई? ठीक है, नीचे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, ये क्यों उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो ज्यादा होते हैं हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, ईथर और इन चीजों की निस्बत से। क्योंकि ये जो है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन वेपर फेज। ये इतना स्ट्रांग होता है कि कभी कभी वेपर फेज में भी ये डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, यही पॉइंट है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट याद रखो, यहाँ पर मैं वाटर का जिक्र कर रहा हूँ लेकिन वाटर का कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्यों ज्यादा है, ये पॉइंट नोट करो। ठीक है, ये इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे? सपोज यहाँ पर देखो, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारे साथ है दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, ये देखो, ये हो गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? ये भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो, असल में इसको कहते हैं डाइमर। डाइमर, डाइमर इसको क्यों कहते हैं? डाई कहते हैं टू को और मर्स कहते हैं पार्ट्स को, तो ये डाइमर हो गया। तो ये डाइमर इतने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं कि कभी कभी ये दोनों वेपर की शक्ल में उड़ रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को फिर भी नहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है, तो जो वेपर फेज में ये होते हैं ये एप्रोटिक होते हैं। एप्रोटिक मीन ये अपना प्रोटॉन नहीं दे सकते। प्रोटिक मीन जो प्रोटॉन देते हैं, एप्रोटिक मीन जो प्रोटॉन नहीं देते हैं। प्रोटॉन क्यों नहीं देते हैं? मैंने आपको साबित किया। अगर आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं और अगर आप दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो इसकी OH ने एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो इस प्रोटॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है। आप मेरी बात को समझ गए? अब पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स हो, जितनी भी हो, जिसमें जब नंबर ऑफ कार्बन किसी कंपाउंड में ज्यादा होते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। आप मेरी बात को समझ गई? तो ये थे हमारे साथ क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब थोड़ी सी पश्तो में रिवाइज करता हूँ, ठीक है, कोई मत गौर कीजिए, आसान है खबर इस पे इंग्लिश है। ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड चिदी दस कार्बोक्सिलिक एसिड चिपचा के द वन नवाला द नाइन पूरी कार्बनी نداوي اسقاهم تكسمل كي بوشي دغه مثال ما تاسو اسيټیک اسید شو یا بیوټایریک اسید شو، داسې مثالونه مې دل راکړل. صحیح ده؟ او کوم چې هایر دی هغه اسمیل نه کوي. سټیټ د کاربن نمبر 9 پورې په روم ټمپریچر باندې لیکوډ دی او د 9 نه په بر باندې د موم په شانته، د مومبتۍ په شانته، د موم په شانته وولټایل سوري سالډ دی، لیس وولټایل سالډ دی. صحیح ده؟ ها، په اوبو کې حل کیږي. ولې حل کیږي؟ ځکه چې د اوبو سره هایدروجن بانډ جوړولی شي. دا یاد ساتئ چې نمبر اف کاربن ډیریږي نو په اوبو کې حل کېدل کمیږي. صحیح ده؟ البته कार्बोक्सिलिक एसिड چې دا په ارګینیک سالوینټ کې ټول कार्बोक्सिलिक एसिड په ارګینیک سالوینټ کې خو زبردست حل کیږي، د لوړ کاربن او که هایر کاربن. صحیح ده؟ میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ کې لاندې خبر ما دا وکړه چې
چې कार्बोक्सिलिक एसिड د باقي ارګینیک کمپاوندو لکه هایدروکاربن، الکوهل، ایتر، الډیهاید او کیټون د دوی په نسبت باندې میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ زیاتی. صحیح ده؟ خو چې مالیکولر ویټ یې سیم وي ورسره. او د دې وجه سره ځکه چې कार्बोक्सिलिक एसिड د یو بل سره سترونګ هایدروجن بانډ جوړوي، سترونګ هایدروجن. نو په ایون چې کله تاسو دې له هیټ ورکړئ نو یو कार्बोक्सिलिक एसिड نه تختی، دوه اکثر تختی، هغه ته ډایمر وایي. صحیح ده؟ او د موست امپورټنت هغه دا ده چې کله زموږ سره نمبر اف کاربن ډیریږي نو د कार्बोक्सिलिक एसिड میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ ورسره ښه ډیریږي. دا به ستاسو یادي پوه شوئ. البته یو لاست خبره د ایټا لپاره کوم او دا زه اکثر کوم او بار بار کوم ګورئ میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ چې دی دا نوٹ کې د ځان سره ولیکئ. میلټینګ پوینټ اینڈ بوایلینګ پوینټ this is inversely proportional to branches. کله چې په یو ارګینیک کمپاوند کې خاخونه ډیریږي کنه، خاخونه برانچز ډیریږي نو میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ به کمیږي. نو که دوه कार्बोक्सिलिक एसिड او د دوانو زموږ سره چې څه چلی سټرکچر فارمولې بدلې او مالیکولر فارمولې سیمي، تاسو به میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ پته به څنګه لګوئ. ګورئ اگزامپل د دې کوم ښه CH3 CH2 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 COOH یو دار CH3 سوري دې به ولي کوم شي کیسه ختم شي CH3 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 1 2 3 4 5 COOH. تاسو ماته وایي د دې A به میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ سی وایي که د B؟ A. B. د B شابه دا یاد ساتئ. ولې؟ ځکه B به د خپل ځان په شانتي مالیکول که چېرته دته ما مخامخ راوستو د هغه سره چې کوم وانډروال فورسز جوړوي هغه به سترونګ جوړوي، ډېر به جوړوي. خو که ته وګورئ هغه به د خپل ځان په شانتي مالیکول سره وانډروال فورسز ویک جوړوي، لږ به جوړوي، انټراکشن به یې لږ راځي. نو ګورئ چې څونه لینس سیوا کیږي د ګاونډي مالیکول سره انټراکشن زون سیوا کیږي، د یو بل سره هغه جنګیدونکي علاقه ډیریږي. چې علاقه ډیریږي نو میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ به ډیریږي. دا به یاد ساتئ. دا به ستاسو د ایټر لپاره یې چې تاسو وایئ چې موږ خو سزبرګان نه یو چې موږ پته لګي، نو پته به تاسو د دې ځای نه لګو. تو आपने याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस होते हैं. तो इससे साबित होता है जो गिवन एग्जांपल मैंने आपको लिखा है इसमें क्या है कि B का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो A से ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि B में ब्रांचेस नहीं है और A में काफी ब्रांचेस है. आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है.